I don't believe in taking right decision. I take decision and then make them right. ऐसा रतन नवल टाटा का कहना है। आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ नेहा। रतन टाटा का बर्थ 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे के पारसी फैमिली में हुआ था। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से उन्हें उनकी ग्रैंडमदर ने संभाला। आर्किटेक्ट बनने के लिए उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। रतन टाटा का नेचर काफ़ी शाई था। वो अपनी मेहनत से लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। उसके लिए अमेरिका में एजुकेशन खत्म होने तक उन्होंने रेस्टोरेंट्स में बर्तन भी धोए। 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। उसके बाद 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे एज अ वर्कर काम स्टार्ट किया। 1970 तक वो टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। उसी साल उनको मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया। 1971 में रतन टाटा को टीवी और रेडियो बनाने वाली लॉस में चल रही कंपनी नेल्को को संभालने के लिए दे दिया गया। अगले 3 साल में ही रतन टाटा ने इस कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने उसे 2% से 20% पर लाकर खड़ा कर दिया, पर उसके बाद ही इमरजेंसी के वजह से नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। ये था रतन टाटा के लाइफ का पहला फेलियर। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद 1977 में उन्हें टाटा एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी बंद होने वाली थी, जिसको फिर से खड़ी करने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट से 50 लाख इन्वेस्ट करने का ऑफर रखा, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया और तब कंपनी को बंद भी करना पड़ा। ये था रतन टाटा का दूसरा फेलियर। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का हेड बनाया गया। फिर 1991 में जॉर्ज टाटा के थ्रू रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और भी तेजी से ग्रो करने लगी। टाटा ग्रुप पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बनाती थी, पर 30 दिसंबर 1998 में नॉर्मल इंडियन के बजट में आने वाली कार इंडिका लॉन्च की। आपको बता दें कि ऑटो इंडस्ट्रीज ने इस कार को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जिसका असर इसके सेल पर पड़ा। इसी वजह से टाटा इंडिका कार फ्लॉप हो गई। इस लॉस के बाद रतन टाटा ने इस कार को दूसरे कंपनी को बेचने का सोचा, जिसके बाद उसने फोर्ड कंपनी से मीटिंग भी करी। आपको बता दें कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ बिहेवियर काफ़ी रूड था। बातों ही बातों में उन्होंने रतन टाटा से ये भी कह डाला कि अगर तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले। ये कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही बात रतन टाटा को दिल पे लग गई और उसी वक्त उन्होंने उस डील को रोक दिया। उन्होंने किसी भी तरह बिल फोर्ड को रॉन्ग प्रूफ करने का ठान लिया था। काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया और कुछ ही टाइम में उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जैगुआर और लैंड रोवर कार के वजह से काफ़ी लॉस झेल रही थी और 2008 के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट दिवालिया होने के कगार पे आ गई थी। उसी समय रतन टाटा ने उसके जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की बात रखी, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। बिल फोर्ड भी उसी तरह मीटिंग करने पहुंचे जैसे पहले रतन टाटा करने गए थे। उसके बाद रतन टाटा ने वो दोनों कार 2.3 बिलियन डॉलर्स में खरीदी। इस बार भी बिल फोर्ड ने उसी बात को रिपीट की, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। उन्होंने उनको कहा कि उनकी कंपनी खरीद कर उन्होंने बहुत ही बड़ा एहसान किया है। इसी तरह रतन टाटा ने कई बड़ी कंपनीज को खरीदा। साल 2000 में टाटा ने टी बैग इन्वेंटर
कंपनी टेटले को खरीद लिया। उसके बाद 2004 में साउथ कोरिया की कार कंपनी डेवू, 2007 में लंदन की स्टील कंपनी कोरस खरीदी। उसके बाद 2008 में टाटा नैनो लॉन्च किया। स्टार्टिंग में इस कार को काफ़ी सही रिस्पॉन्स मिला, पर बाद में ये चीप कार के इमेज से फ्लॉप हो गई। रतन टाटा ने काफ़ी सारे पोर्टल्स में भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, ज़िवामे, स्नैपडील, cashkaro.com, फर्स्ट ट्राई, लेंसकार्ट, कार देखो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से रिजाइन दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया। आपको बता दें कि रतन टाटा को किताबें और डॉग से काफ़ी लगाव है और उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनी है जो 150 से भी ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है, जिसमें 7 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कोका कोला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ जितने हैं उतने अकेले बस टाटा कंपनीज में काम कर रहे हैं। और तो और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी अपने प्रॉफिट का 66% देश को डोनेट कर देती है। रतन टाटा को काफ़ी अवार्ड्स भी दिया गया है, जैसे कि साल 2000 में पद्म भूषण, साल 2008 में पद्म विभूषण, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये थी रतन टाटा की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। तो प्लीज whatever. I want to reach 1 million